मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तारक, आज आपने ऑफिस से छुट्टी ली है ना, तो मैंने भी आपके लिए स्पेशल डिश बनाई है। प्लीज अंजलि प्लीज, फॉर गॉड सेक, हाँ ये मत कहना कि करेले के कोफ्ते, मेथी का मिल्क शेक बनाया। मैंने आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली है और अच्छा खाऊंगा तो अच्छा लिखूंगा। हाँ पता है बाबा, इसीलिए मैंने आपके लिए डिलीशियस दही वड़ा बनाया है। दही बड़ा? क्या बात कर रही हो? अरे वाह, फिर तो इतना अच्छा लिखूंगा कि लोग कहेंगे दही बड़े खा के बड़ा लेखक बन गया। भाई वाह 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 वाह। अंजलि भाभी। अरे कोमल भाभी, आओ आओ। आइए 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 कोमल भाभी, नमस्ते। अरे गोली बेटा। गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग। हाँ 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 बेटा बैठो। दही वड़ा अकेले अकेले? गोली बेटा ऐसा नहीं पूछते। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, बच्चा है यार, इसे क्या रोक रही हैं आप? चखो बेटा, अगर चखना है तो चखो। हाँ? आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता। थैंक यू अंकल। बताइए कोमल भाभी, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? हाँ एक्चुअली मुझे मेहता साहब का थोड़ा काम था। हाँ बोलिए बोलिए। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप गोली को ज्ञान की गोली दो। हाँ ज्ञान की गोली, बहुत प्यारा बच्चा है गोली, तो इसे ज्ञान की गोली। हाँ इसे ज्ञान की गोली की जरूरत नहीं है, हाजमे की गोली की जरूरत है। गोली के वेकेशंस चल रहे हैं और गोली बस पूरा दिन खेलते ही रहता है। करियर के बारे में कुछ बोलो, कुछ पूछो, उसे क्या बनना है, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, ही हैज गॉट नो इंटरेस्ट। आप जरा प्लीज उसे गाइड कीजिए ना, उसे कुछ मोटिवेशन दीजिए ना प्लीज। हाँ कोमल भाभी, मैं बात करता हूँ ना। हाँ बेटा बताओ, गोली तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर? देखिए कितने उच्च विचार है बालक के, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। वेरी नाइस गोली, वेरी गुड बेटा। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनके तुम क्या करोगे? मैं अनाज के दाम सस्ते कर दूंगा ताकि सबके पेट भरे। अरे देखिए कितना ब्रिलियंट बच्चा है, महंगाई और गरीबी कम करना चाहता है प्रधानमंत्री बनके। वेरी गुड। अरे इतना ही नहीं अंकल, सब जगह पे पिज्जा और बर्गर पे 50% ऑफ, और बस की और ट्रेन की टिकट पे सैंडविच और समोसा फ्री, और चॉकलेट पे तो मैं ऐसी ऑफर रखूंगा ना, जो सबसे ज्यादा चॉकलेट खाएगा उसको मेरी तरफ से 1 किलो चॉकलेट फ्री। अरे बेटा, ये सोचने का कौन सा तरीका हुआ? माना कि राजनीति में खाने पीने की बहुत संभावना है, पर ऐसे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो भाई देश का प्रधानमंत्री सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं सोच सकता ना। सुनो सुनो। हाँ गोली, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, एजुकेटेड इंसान बनना पड़ता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखना पड़ता है, समाज सेवा करनी पड़ती है, तब जाके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बराबर। देखो बेटा, अंजलि आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे एक बात बताऊं गोली, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बहुत प्रसिद्ध जापानी कहावत है, उसे हमेशा याद रखो कि जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो तो मैं जरूर कर सकता हूं, और वो काम जो दूसरे लोग नहीं कर सकते उसे तो मैं अवश्य करूंगा। वेरी नाइस। अंकल मैंने तो दूसरी कहावत सुनी है। क्या? जो काम दूसरे कर सकते वो हम क्यों करें, और जो काम दूसरे नहीं कर सकते उसको करने की बेकार मेहनत हम क्यों करें? देखा मेहता सब, देखा सुना आपने? हाँ मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। ये ऐसे इसके विचार सबसे अलग ही होते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेहता साहब प्लीज आप उसको गाइड कीजिए ना, उसको जरा समझाइए। एंड गोली तुम प्लीज ध्यान देकर सुनना, ओके? अंजलि भाभी मुझे घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं, आप भी जरा प्लीज इसको समझाइए ना। आप दोनों मिलकर अगर इसे समझाएंगे ना तो आई एम श्योर गोली सुनेगा। प्लीज। भाभी आप चिंता मत करो, ये है ना। थैंक यू। मैं हूँ ना। थैंक यू मेहता साहब। जी जी। बाय, टेक केयर एंड लिसन प्रॉपर्ली, ओके? हाँ हाँ डांटिए मत। बाय। अरे अंजलि आंटी,
मेरे पास एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए ना। हाँ हाँ जरूर पूछो। ये दही वड़े और मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। अरे बेटा, तुझे अगर दही बड़ा नहीं मिला तो किससे मिलेगा है? ये भगवान, जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो अंजाम पता नहीं क्या होगा। बचाना भगवान। अक्षरे का कोमड़ी से पाए, ऐसे बच्चों की वजह से मेरे आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है। ए माधवी, माधवी लवकर ये। काय झालं? ये देखो इस विद्यार्थी ने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। सवाल है कि अकबर कौन था? इस होशियार ने लिखा है ऋतिक रोशन। बरोबर है, जोधा अकबर फिल्म में ऋतिक रोशन ही अकबर था। माधवी वेडी आहेस काय तू? मजाक कर रही हूँ। माधवी ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। अगर कल की होने वाली पढ़ी ऐसे जवाब लिखेगी तो क्या होगा हमारे देश का? माधवी अभी ये जो डब्बा है कोकिला बेन का है और ये शांता मासी का है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, मैं कोकम शरबत लेके आती हूँ। नहीं नहीं, दुकान में बहुत काम है। फिर साहब चलता हूँ मैं। चलो। अरे माधवी भाभी लीजिए। अरे सोनिया जी आइए आइए। लाइक कितने किलो है? 5 किलो। हाँ। मनीषा जी आपके? 3 किलो। अच्छा अच्छा, डिलीवरी लेने कब आऊं? नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। सोनू के पापा है ना, वो पहुंचा देंगे। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा अरे माधवी, काय चाललंय काय है? हाँ क्या है क्या ये सब पापड़ की ऑर्डर है। इस बार सिर्फ मेहनत और मसाला मेरा और दाल कस्टमर की। आओ एक काम कीजिए ना, ये सारे डिब्बे जरा यहाँ रख दीजिए ना। हाँ? अरे मुझे पेपर चेक करना है। हाँ तो बाद में कीजिए ना। देखिए मुझे बहुत सारा काम है, मसाले की तैयारी करनी है, मसाला कूटना है, दया भाभी, रोशन भाभी सबको फोन करके पापड़ का ऑर्डर लेना है। उसके बाद बस डब्बे रखता हूँ मैं। हाँ नशीब। क्या फोन को देख क्या रहा है? जाके उठा। ना मुझे लगा दया उठा। हेलो। हेलो जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ बोला बोला। कैसे हैं आप? बस मजेत, खाऊन पिऊन जलसा। चांगलं आहे, चालू देत। अच्छा दया भाभी को फोन देंगे जरा। हाँ एक मिनट। अरे दया, फोन है? माँ का फोन है? हाँ सोनू की माँ का। माधवी भाभी का फोन है। हाँ वीडियो बेट बोलिए। हाँ दया भाभी, सोसाइटी के कई लोगों के लिए मैं पापड़ बनाने वाली हूँ, तो आपको पापड़ बनवाने हैं। मेहनत और मसाला मेरा, बाकी सामान आपका। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे टप्पू के पापा को तो पापड़ बहुत पसंद है। लेकिन जैन। हाँ दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जैन पापड़ ही बनाऊंगी आपके लिए। बस आपको जितने किलो के पापड़ बनवाने हैं ना, उतने किलो की उड़द दाल मेरे घर पर भिजवा दीजिए। ठीक है, तो मैं 5 किलो उड़द की दाल और 500 रुपए आपके घर पर पहुंचा देती हूँ। हाँ 500 रुपए क्यों? पैसे भी डालने हैं क्या पापड़ में? क्या वीडियो में आप भी, आपकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। दया भाभी वो हिसाब किताब बाद में देखेंगे, बस आप उड़द दाल भेज दीजिए। ठीक है। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। टपुरा, नाश्ता किया कि नहीं? हाँ दादाजी कब का। मैं पापा की तरह लेट उठकर बिना नहाए नाश्ता नहीं करता। जेठिया, तो अभी तक नहाया नहीं है? बस जा ही रहा हूँ बाबूजी। दे एक और कप चाय देना। हाँ। ओ एक काम कर, एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ। भाई तू चाय से ही नहा ले। आइडिया अच्छा है बाबूजी। ऐसे टम्बलर से नहाते नहाते जितना मर्जी उतना चाय पी सकते हैं। और साबुन की जगह पे बिस्किट का इस्तेमाल करने का, मतलब ऐसा घिसने का नहीं, सीधा
ऐसा खाने का, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? मजाक मजाक कर रहा हूँ बाबूजी। ये मजाक पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब देखो तब एक कप और चाय लेना, एक कप और चाय लेना। घर में इतनी चाय पीता है तो पता नहीं दुकान में कितनी चाय पीता होगा। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन, गांधी जी, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो तब चाय 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 लो, कहीं लो, जा चाय पीने जा, नहाने जा, नहाने जा। नहाने का बोल रहे बापूजी। चाय अंकल ये तो खत्म हो गया। बेटा यही नहीं, इसके पहले भी बहुत कुछ खत्म हो गया है। कोली बेटा समझो मैंने आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली थी और तुम्हें ऐसे मोटिवेट करूंगा तो मैं खुद डीमोटिवेट हो जाऊंगा। बेटा बच्चों के साथ सोसाइटी में खेल लो ना थोड़ी देर प्लीज। ठीक है अंकल, कल मैं फिर आता हूँ। कल भी आएगा? हे भगवान। मैं भी। हाँ गोली उधर उधर। आउट कर दे। अरे यार, अरे दे फटाफट। एकदम आगे किधर? चल चल जल्दी, पिंको टप्पू को आउट कर दे। वो खेलो खेलो। अरे अब्दुल सॉरी यार। नहीं टप्पू, आई एम सॉरी। क्यों अब्दुल, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? क्योंकि जो हाल तूने मेरा किया है वही हाल मैं तेरा करूंगा। बस बस बस। अरे ए भाई, कौन हो तुम? किधर जा रहे हो तुम? मैं वो हूँ, मुझे उसके घर जाना है। पापड़ बनाना है आपको, माधु जी के घर पे जाना है। यहाँ पर रहती माधु जी। मुझे जेठालाल के घर जाना है। दया बेन तो पापड़ बनाती नहीं है। हाँ, खमन ढोकला बहुत अच्छा बनाती है। भाई मेरे को जेठालाल का काम है। अंकल सीढ़ी के ऊपर ये वाला घर है। हाँ जाइए, ये यहाँ पर रहते। ये कौन थे? पता नहीं, चलो खेलते हैं। अबे तुम लोग खेलो, मैं जाता हूँ अपनी दुकान पे। साहब मेरा नुकसान कर दिया तुमने। चल चल चल। नमस्ते चाचा जी, अंदर आऊं? हाँ कौन हो भाई? मैंने पहचाना नहीं। मैं वो हूँ। आपका वो है ना, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। जरा प्लीज बुलाइए ना। अरे अब कौन हो तुम? मेरा कौन तुम्हें अच्छी तरह जानता है? किसे बुलाऊं? चाचा जी आपने पहचाना मुझे? नहीं। मैं आपका वो है ना, उसका वो हूँ। अरे क्या वो जेठा? ए जेठा। हाँ बाबूजी। अरे भरत। जेठालाल। अरे सुबह सुबह तू इधर, ये सब क्या? बैठ बैठ बैठ। बाबूजी ले, आपने इसको नहीं पहचाना? नहीं। श्रॉफ बिल्डर भरत श्रॉफ।
ओ बिल्डिंग का काम काज है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा काम काज है इनका। अच्छा, बहुत बड़ा कामकाज है तो ये स्लीपर और ऐसे कपड़े क्यों पहने? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ बापूजी। भाई भरत, सब ठीक है ना? सब ठीक है जेठालाल, थोड़ा जरूरी काम था। हाँ बोलो। बात यह है कि अरे अरे क्या हुआ? अंदर ना। जेठालाल बोलो। आज के दिन तुम्हें यह संभालना है, इसमें वो है। एक मिनट भाई, तुम्हारी ये वो की भाषा मैं कभी नहीं समझ पाया। तुम प्लीज साफ साफ बोलो, मामला क्या है? जेठालाल, मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि हम बिल्डर लोगों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। अरे बाप रे। हो सकता है मेरे घर पर भी पड़े, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। आज के दिन तुम्हें इसे संभालना है। ये लो। लेकिन क्या इसमें है क्या? 50 लाख रोकड़ा, ब्लैक मनी। हाँ। अरे भाई तुम ये यहाँ क्यों ले आए? मुझे क्यों टेंशन में डाल रहे हो? तुम क्यों टेंशन लेते हो जेठालाल? तुम्हारा सारा काम का तो व्हाइट में होता है। हाँ, सिर्फ आज के दिन ही तुम्हें यह संभालना है, कल मैं वापस ले जाऊंगा। अरे लेकिन जेठालाल, मुसीबत में हूँ, प्लीज मदद कर दो। भगवान ने चाहा कल तुम तकलीफ में आओगे तो मैं मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। आज जैसे ही टेंशन खत्म होता है मैं कल पैसे वापस ले जाऊंगा। ओके? लेकिन कल पक्का ले जाना। हाँ? पक्का पक्का। कल का परसों मत करना। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलो, जेठालाल का जीवन में एक और टेंशन। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ। अच्छा जेठालाल। टप्पू के पापा, मैं... अरे भरत भाई, आप कब आए? अभी अभी आया मैं। जेठालाल, ये डिब्बा तो कहाँ से लाई? किचन में से। क्या है इसमें? उड़द की दाल। बता। उड़द की दाल ही है। अच्छा चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ? ऐसा थोड़ी होता है, आप बहुत टाइम के बाद आए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और ढोकला बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी। हाँ नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं? अरे सुन तो सही, क्या कह रहे हैं? आज नहीं भाभी, फिर कभी। आज जरा जल्दी में हूँ। नहीं 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 भरत भाई, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। हाँ। अरे क्या एक नहीं सुनूंगी? जरा सुनो उनको, कितना टेंशन है, कितना काम है। कुछ भी जाना बगैर एक बात नहीं सुनूंगी। अरे ये इधर ज्यादा देर रुका तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो निकल भरत। अरे क्या निकलो? मेरी माँ कहती है कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। वो आए तब उनको चाय नाश्ता तो करवाना ही चाहिए, है ना बापूजी? बराबर है, लेकिन यह भगवान बहुत बिजी है। यह भगवान के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, भक्त लोग। तो भगवान को जाने दो। हाँ तुम निकलो भगवान। भरत। मैं भाभी अगली बार खाना खाने ही आऊंगा। ठीक है। अच्छा चाचा जी, निकलता हूँ। बेटा, क्या काम था इसे? किस लिए आया था? कुछ नहीं बाबू जी, धंधे की बात थी। दया, जरा अंदर आना। क्यों? अंदर बोरीवली स्टेशन है, उधर प्लेटफॉर्म पे अहमदाबाद जाने की गाड़ी खड़ी है। उसमें बिठा के तुझे अहमदाबाद भेजना है, इसलिए अंदर आ। और डब्बा उठा। अरे उठा। ये क्या कर रही है? वो अभी भरत भाई था ना? हाँ। उनका ये डिब्बा है। हाँ। इस डिब्बे को संभाल के रखना है तुझे। ये डिब्बे में क्या है? बोला उतना करने भाई, इस डिब्बे को संभाल कर रखना है।
तो संभल कर रख दे। ठीक है, मैं इसको संभाल कर रख दूंगी। 1 मिनट, संभाल के कहाँ रखेगी? मैं इसको किचन में ऊपर रख दूंगी। अरे किचन में नहीं, अलमारी में इसको संभाल के रख दे। आटे के डिब्बे को मैं अलमारी में रखूं? फिर आप भी मुझे नॉनसेंस कहेंगे। यार नॉनसेंस। देखा देखा। अरे जितना बोला उतना करना था यार। मैंने बोला इस डिब्बे को अलमारी में रख, तो अलमारी में रख। ठीक है, मैं ये डिब्बे को अलमारी में रखूंगी और गहने के डिब्बे को गैस पर रखूंगी। समझ गई। मैं गहने के डिब्बे को भी अलमारी में रख दूंगी और आटे के डिब्बे को भी मैं अलमारी में ही रख दूंगी। और सुन, इस डिब्बे को खोलना मत और किसी को भी मत देना, सिर्फ मुझे या भरत भाई को ही देना। ठीक है, समझ गई। ये डिब्बा मैं आपके अलावा किसी को भी नहीं दूंगी। अरे अभी मैंने बोला मेरे या भरत भाई के अलावा किसी और को मत देना। तो सुन, जरा सुन दया ठीक से। ठीक है, समझ गई। ये डिब्बा मैं आपको या भरत भाई दोनों में से एक को दूंगी। बराबर। लेकिन आप दोनों ने एक साथ ये डिब्बा मांगा तो मैं किसको दूं? तो मुझे देना बस। लो, तो मैं पहले वही तो कह रही थी कि ये डिब्बा मैं आपके अलावा और किसी को भी नहीं दूंगी। तो आप अच्छा सुन, हाँ, आज के दिन घर छोड़ के तू कहीं मत जाना। ये डिब्बे की वजह से। समझ गई। अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये? अंकल, हम आटे से होली होली खेल रहे हैं। अरे आटा कोई खेलने की चीज है? अरे खाने की चीज है आटा, और इस तरह से वेस्ट करोगे तुम? और ये कौन सा तरीका है खेलने का? गोली, ऐसे लेट के प्राइम मिनिस्टर बनोगे तुम? चलो चलो जाओ, नहाओ नहाओ, सारे लोग तैयार हो जाओ, जाओ। चल गोगी। आटे से खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है? ऐसे ऐसे को डराता है? किसका बच्चा है तो? बुला बुला, अपने बाप को बुला, अभी मजा चखाता हूँ उसे। अरे पापा, मैं हूँ टप्पू। टप्पू, ये क्या मजाक है बेटा? ऐसा मजाक करता है? और ये सब क्या है? सब ये सफेद सफेद क्या है? अरे पापा, हम वो आटे से खेल रहे थे। ऐसे कोई आटे से खेलता है? हाँ, चलो चलो ऊपर चलो, नहा लो, चलो। डरा दिए। आओ जेठालाल। अरे मेहता साहब, क्या बात है, आज घर पे छुट्टी है? काय की छुट्टी जेठालाल? असल में हम मिडिल क्लास लोगों की तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। अरे मिलता क्या है मिडिल क्लास वालों को? ट्रेन में जाओ तो रिजर्वेशन नहीं मिलता, मंदिर में जाओ तो भगवान नहीं मिलता, राशन की दुकान पे चीनी नहीं मिलती, इंसानों में इंसानियत नहीं मिलती। अरे चुनावों के बाद नेता नहीं मिलते, आखिर हमें मिला क्या मिडिल क्लास वालों को? सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपसे कुछ पूछा। अरे जेठालाल, असल में मैं देश की इन परिस्थितियों से बहुत परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि लिखूं क्या। लिखने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा, इसलिए छुट्टी ली है। तो ऐसा बोलो ना, विषय चाहिए हाँ, तो मैं आपको देता हूँ। एक काम करो, ब्लैक मनी पे लिखो, काला धन। अरे भाई, अंग्रेजी में बोला था तब भी समझ में आ गया था। अच्छा विषय वैसे जेठालाल, हाँ, ब्लैक मनी। गुड गुड, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, इस पे लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। हाय मेहता साहब। हाय हाय, हाउ आर यू? मेहता जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और अय्यर भाई की तबीयत कैसी है, ये बताइए आप। वैसे तो वो ठीक है अभी। और ऐसे ऐसे उनके पाँव में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं कोमल भाभी से पेन किलर्स लेने जा रही हूँ। बबीता जी, दवाई क्यों लेना जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ आप एक बार उनके सामने मुस्कुरा दीजिए, उनका सारा दर्द गायब हो जाएगा। जेठा जी, आप भी ना। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में। आप जिस तरह मुस्कुराते हैं ना, तो ऐसा माहौल पूरा खुशनुमा हो जाता है।
मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप ये पृथ्वी के लगते ही नहीं हो, आप तो अलग ग्रह से आए हो ना, ऐसे ही लगता है। अच्छा तो मैं आपको एलियन लगती हूँ? हाँ हाँ? हाँ, एकदम अलग, सबसे हटके। रोज आप एकदम कुछ अलग फ्रेश एकदम नहीं दिखते। ये रोज ऐसा बढ़िया दिखने का क्या राज क्या है इसका? बस वेरी सिंपल, ऑयली खाना और मसालेदार खाना छोड़ दीजिए, चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। अच्छा तो ये राज है, आज पता चला। ओ माधवी जी का घर किधर है? एक मिनट भैया, मैं बताता हूँ। क्या पापड़ का ऑर्डर देना है? हाँ। वो देखो सामने भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड दिख रहा है, वही फ्लैट है। ए विंग में सीधा जाना, ऊपर फर्स्ट माले पे लेफ्ट में, ठीक है? थैंक यू। हाँ थैंक यू। वैसे ये पापड़ भी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है। है ना? देखो हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं बबीता जी। मैं भी पापड़ बिल्कुल पापड़ की तरफ देखता भी नहीं हूँ। पता नहीं लोग कैसे खा सकते हैं पापड़। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गया, मैं आपको फोन ही करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? वो भिड़े बहन पापड़ बना रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए खींचे पापड़ को ऑर्डर दे दूं? जेठा जी आप पापड़ खाते हो? नहीं। अरे क्या नहीं? बबीता जी आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा वो खींचे पापड़ के ऊपर मक्खन डाल के टमाटर, ककड़ी, धनिया डाल के खाते हैं। कभी कभी तो 7-8 खींचे पापड़ गप्पा गप खा जाते हैं। कभी कभी तो मुझे कहना पड़ता है कि बस करो बापना, बस करो खींचे पापड़ खाना। अरे वो भाई क्या है, मैं पापड़ नहीं खाता हूँ। खिचिया पापड़ क्या, पापड़ नहीं हो खिचिया है। और उसमें क्या होता है बहुत, उसके ऊपर जो है ना जो खिचिया है ना, वो तो डिश का काम करता है। टमाटर, काकड़ी होता, सलाद होता, सेहत के लिए अच्छा होता है ना, वो मैं खाता हूँ। राइट, मैं समझ गई। ओके बाय, सी या। बाय बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। टप्पू के पापा बताइए तो सही, भिड़े बहन को खींचे पापड़ का ऑर्डर दूं कि नहीं? 5 पैकेट दे, 5 पैकेट। हाँ, और मैं ये कह रही थी कि अरे बाप रे, लगता है इसको भरत भाई के डिब्बे के बारे में कुछ पूछना है। बाद में चलो जय जिनेंद्र, चलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। देखा मेहता साहब? देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ जेठालाल। ऐसा है मेरा जीवन। मैं तो कहता हूँ आप वो ब्लैक मनी को छोड़ के मेरे ऊपर आर्टिकल लिखिए। नहीं 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 जेठालाल, तुम एक आर्टिकल और एक कविता में समाने वाली चीज ही नहीं हो। तुम पे तो खंड काव्य लिखना पड़ेगा। लिखो जो मर्जी लिखो, बहुत मजेदार होगा सब कुछ। बहुत मजेदार होगा। खींचिया खाना। अरे चलो भाई। माधवी कितने सारे डिब्बे हो गए अभी। जैसे मुश्किल पेपर देखकर विद्यार्थी को टेंशन आता है ना, वैसे इतने सारे डिब्बे देखकर मुझे टेंशन आ रहा है। अभी कोई भी ऑर्डर देने के लिए आएगा ना तो उसको मना कर देना तुम। माधवी भाभी ये लीजिए मेरा डिब्बा। सॉरी पोपटलाल, बट वी आर क्लोज्ड। हाँ मालूम है मुझे, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स भिड़े। भाई ये वी आर क्लोज मतलब अभी हमने ऑर्डर देना बंद कर दिया है। अभी और पापड़ नहीं बनाएंगे। क्या? लेकिन माधवी भाभी ने तो मुझे हाँ कहा था। औ कहा तुम्ही पण? पोपट भाऊजी तो घर के हैं, इन्हें कैसे मना कर सकते हैं? देखा, मुझे अगर मना करेगा ना भिड़े तो मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई यहाँ मैं पूरा हिल चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि एग्जाम के पेपर चेक करूँ या ये डब्बे चेक करूँ। तुझे भाई जो करना है वो कर। माधवी भाभी आप अचार और पापड़ बनाना कभी बंद मत करना, क्योंकि अचार और पापड़ ही आपकी पहचान है। आपका चेहरा पापड़ और आपकी रगों में अचार दौड़ता है। मैंने सोच लिया है, मैं अपने तूफान एक्सप्रेस में आपके पापड़ के ऊपर एक शानदार आर्टिकल लिखूंगा। आप फेमस हो जाएंगी और ये जब भिड़े रास्ते से चलकर जा रहा होगा तो लोग कहेंगे देखो देखो माधवी भाभी का हस्बैंड जा रहा है। भिड़े मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम अपना नाम बदल दो। आत्माराम तुकाराम भिड़े को हटाकर आत्माराम तुकाराम पापड़ कर
या आत्माराम तुकाराम आचार्य रख लो। पोपटलाल जी, आपकी विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके ऑर्डर आपको समय से पहले मिल जाएंगे। हाँ? माधवी भाभी चलता हुआ। और भिड़े सुनो, भाभी की मदद करना। लो और एक डिब्बा। केवढी ऑर्डर नहीं। माधवी, मुझे आशंका है कि ये पापड़ बनाते बनाते ना नक्की कोई मुसीबत आने वाली है। सॉरी। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, मैं वो बोल रहा हूँ। वो? हाँ भरत बोल। अरे भाई, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था, डिब्बा सलामत है ना? हाँ भाई सलामत है। जैसे पानी में मछली सलामत होती है वैसे ही तेरा डिब्बा सलामत है। क्या तुमने मेरा डिब्बा पानी में रखा? हाँ। क्या? अरे भाई, मैं तेरा डिब्बा पानी में क्यों रखूंगा? तेरा डिब्बा सलामत है भाई। अरे वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेठ जी, आप ज्यादा बिजी तो नहीं? नहीं, मैं तो खाली हवा फेर करने के लिए दुकान आता हूँ। बिजी तो आप होते हैं। हाँ वो तो है। सेठ जी, तो ये बिजी आदमी को आज आपकी जरूरत पड़ी है। ओहो, आपको मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। बोलो। सेठ जी, महंगाई की वजह से मेरे घर के बजट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो मुझे आपसे 2000 रुपये उधार चाहिए। देखिए, ना मत कहना सेठ जी। कोई बात नहीं। अरे सॉरी नटू काका, अभी मेरे पास 1000 ही है। ठीक है सेठ जी, तो अभी मेरा 1000 रुपये आप पे उधार रहा। उधार? हाँ। अरे मैंने आपको 1000 दिया था, आपका मेरे ऊपर 1000 उधार रहा। सेठ जी, मैंने आपसे कितने मांगे थे? 2000। आपने मुझे कितने दिए? 1000। हाँ, तो मेरा 1000 आप पे उधार रहा कि नहीं? देखो, मैंने आपको 1000 दिया तो आपका मेरे ऊपर 1000 रुपया उधार। समझ गया सेठ जी। मेरा आप पे 1000 उधार, आपका मेरे पे 1000 उधार, उधार फिटूस। अभी किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं। हिसाब क्लियर। जय हिंद। हेलो जेठालाल, मैं फिर से वो बोल रहा हूँ। देखो भरत, तुम ये वो बंद करके जो भी बोलना हो साफ साफ बोलो भाई। अरे मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारे घर में किसी को वो तो नहीं हुआ ना, वो देख के? समझ रहे हो ना? नहीं, मैं कोई परम ज्ञानी सिद्धि प्राप्त बाबा नहीं हूँ जो तुम्हारी ये वो की भाषा समझ जाऊं। तुम क्या कहना चाहते हो साफ साफ बोलो ना भाई। तुम्हारे घर में किसी को डाउट तो नहीं हुआ ना कि डिब्बे में क्या है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द तुम अपना डिब्बा मेरे घर से ले जाओ, वरना इस तरह फोन कर कर तुम परेशान हो जाओगे। जेठालाल, जैसे ही वो होता है ना, मैं वो लेने आ जाता हूँ। ओके, वो प्रॉब्लम। हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा। अरे, आपने तो कहा था आप आर्टिकल के लिए छुट्टी ले रहे हो, आप तो सो रहे हो। सो नहीं रहा हूं अंजलि, सोच रहा हूं कि ये जो देश का जितना ब्लैक मनी है, जो ये स्विस बैंक के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, अगर ये देश में वापस आ जाए तो क्या होगा देश में, बताइए। क्या होगा? अरे, राम राज्य और प्रजा सुखी हो जाएगी। महंगाई, महामारी, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। हमारा देश अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और पीछे चला जाएगा देश। महंगाई, महामारी, भ्रष्टाचार, ये सब समस्याएं दूर हो गई ना तो लोग खाली हो जाएंगे। भाई अभी तो इन समस्याओं में बिजी हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। जब खाली हो जाएंगे कि अब क्या करें, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के कई कारण ढूंढेंगे। भाई स्वार्थी है आज का इंसान, उसे देश की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने सुख संपत्ति की पड़ी है। और असल में ये जो अकाउंट्स है ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक तो हमारे मन हो गए हैं, खिलाड़ियों के खेल ब्लैक हो गए हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है जब ये गांधी टोपी ब्लैक हो जाएगी, ये सूरज ब्लैक हो जाएगा, इंद्रधनुष काला हो जाएगा, ये कायनात। चाय।
देखो देखो असर देखो, अभी से ही शुरू हो गया। ये चाय भी ब्लैक हो गई है। अरे ये चाय काली ही है, मतलब ये ब्लैक टी है। इसे पीजिए ताकि आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा। मैं दया भाभी को फोन लगाती हूँ। हम दोनों माधवी भाभी के घर पापड़ का ऑर्डर देने जाने वाले हैं। हाँ वेरी गुड, पापड़ इज वेरी डिलीशियस, वेरी गुड। एक मिनट, ये पापड़ आपके लिए नहीं बनवा रही हूँ। घर में कभी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बना के रखने पड़ते हैं ना, इसलिए। आएगा कौन? सबको पता है तुम क्या खिलाती हो। क्या कहा? अब ब्लैक टी। फोन करना है ना, फोन करो, मैं ब्लैक टी पीता हूँ। हेलो। दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अंजलि भाभी। अरे आप मेरे साथ माधवी भाभी के वहाँ पापड़ का ऑर्डर देने आ रहे हो ना? हाँ मुझे आना ही है, लेकिन मैं अभी घर के बाहर नहीं निकल सकूंगी। क्यों, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या होगा? 7 दिन 7 रात बिना खाए सोए गरबा कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? डिब्बा। डिब्बा मतलब टप्पू के पापा घर में एक डिब्बा छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस डिब्बे का ध्यान रखना। तो क्या है, जब तक ये डिब्बे का टेंशन दूर नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं जा सकूंगी। तो जब ये डिब्बे का टेंशन दूर हो जाए तब हम भिड़े बहन के घर जाए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, ओके बाय। बाय। जेठालाल। हाँ जी बोलिए। पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं वो हूँ। वो? अरे अरे ये क्या, ये अचानक इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? इनकम टैक्स की मेहरबानी से। इनकम टैक्स की मेहरबानी? अरे इनकम टैक्स का टेंशन से लोगों के बचे हुए बाल उड़ जाते हैं, तुम्हारा तो आ गए इतने सारे। अरे बाल आ नहीं गए, वी गए वी। ये देख। वी गए? अरे बाप रे, कमाल की वी गए, एकदम नेचुरल बाल लग रहे हैं। बोलो बोलो, इधर कैसे आना हुआ? पैसे लेने। तो चलो घर जाते हैं, वहां से मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता जेठालाल। क्यों? मुझे डाउट है कि इनकम टैक्स वालों ने कुछ लोग मेरे पीछे छोड़ रखे हैं। हम दोनों यहाँ से अगर तुम्हारे घर गए और वो लोग हमारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पे आ गए, मैं तो पैसों के साथ पकड़ा जाऊंगा ना यार। अरे तुम क्या भाई, तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा, लेना नहीं देना। हाँ। अरे ये क्या नई मुसीबत है इनकम टैक्स के हाथ। बाप रे, फिर तो इधर खड़े रह के बात करना भी मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग गोडाउन में जाके बात करते हैं। अरे भाई भरत, तुम मुझे ऐसे मरवा दोगे यार। तुमको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था यार, दोस्ती का ऐसे बदला देने का। अरे जेठालाल, मुझे सिर्फ डाउट है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हो सकता है ना भी हो। और अगर हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी खामा का फंस जाऊंगा ना भाई। अरे तुम फंस ना जाओ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। देखो क्या है, मैंने कहीं और पैसे रखने का बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए तुम घर जाकर फटाफट पैसे लेके यहाँ आ जाओ। मैं टीवी के कोई बॉक्स में उसको छुपा के यहाँ से ले जाऊंगा, फिर तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। ठीक है, तो तुम इधर गोडाउन में ही शांति से बैठो, मैं घर जाके पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ से बाहर मत निकलना। हाँ मगर तुम जल्दी आ जाना। हाँ मैं अभी आया। नट्टू काका। जी सेठ जी। मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, आप जरा दुकान संभालना। अच्छा जी। हाँ। मिस्टर जेठालाल, आप लोग इनकम टैक्स वो है जेठालाल। Income tax? No. By the way, he is Mr. Mauritian. हेलो। इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी होटल बनवाई है और हमें हमारी होटल के लिए टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह चाहिए। एक्चुअली हमें आपके शोरूम का रेफरेंस दिया गया है एंड वी आर कीन टू डू बिजनेस विथ यू। बिजनेस?
यस 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 प्लीज प्लीज कम 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 प्लीज सिट बैठो 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 नटू काका चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक फटाफट ऑर्डर माँ गो कम फटाफट हाँ 1 मिनट हाँ What will you have? Tea, coffee, juice? अरे जेठा इतनी जल्दी आ गए, पैसे कहाँ हैं? पैसा घर पे है। हाँ? देखो क्या है, बाहर दुकान में बहुत बड़ी पार्टी आई है तो मैं अभी दुकान छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं घर पे फोन करके मंगवा लेता हूँ। बैठो बैठो, तुम शांति से बैठो बैठो बैठो। हाँ? मैं अभी मंगवा लेता हूँ। हेलो हाँ हेलो दया। आज आपको मेरी याद आई? क्या इरादा क्या है? अरे भाई तो अपना इरादा चैनल बंद कर। देख वो सुबह मैंने तुझको वो डिब्बा दिया था ना कबाड़ में रखने के लिए, वो डिब्बा मुझे अभी इधर दुकान पे चाहिए। हाँ तो आकर ले जाइए और साथ में मुझे भी ले जाइए और फिर हम दोनों दुकान में साथ में बैठकर सब टीवी देखेंगे और खूब हंसेंगे। दया मैं नहीं हंस सकता। मतलब मैं नहीं आ सकता कि इधर दुकान में बहुत बड़ी पार्टी आके बैठी है। अच्छा ऐसा है तो मैं डिब्बा देने के लिए आ जाती हूँ, फिर शाम को साथ में चलते चलते घर आएंगे और रास्ते में भेलपूरी पानी पूरी खाएंगे। अरे बाप रे, ये दया के साथ पैसे मंगाना तो रिक्सी है। ये रास्ते में आते आते कहीं पानी पूरी खाने रुक गई तो डिब्बा खो देगी। नड्डू काका को भेजू? नहीं नहीं, वो भी एक टाइप की दया ही है। क्या करूं? अरे हाँ, फायर ब्रिगेड मेहता साहब। अरे दया काम कर। बोलिए। तुझे आने की जरूरत नहीं है, तो एक काम कर, तू डिब्बा मेहता साहब को दे दे, मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ, वो मुझे तो दुकान पर डिब्बा दे जाएंगे। हाँ तो फिर आप मेहता साहब के साथ पानी पूरी खाएंगे? हा? क्या बोल रहे भाई, बोला उतना करना। अच्छा फोन रख। ये मेहता साहब कौन है? फिक्र मत करो, घर के आदमी है। लगता है आज कोई आर्टिकल नहीं लिखने देगा मुझे। अब कौन है? ओहो श्रीमान जेठालाल जी। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब एक छोटी सी तकलीफ देनी है आपको। भाई तकलीफ छोटी हो या बड़ी, आज नहीं जेठालाल, आज मैंने खास आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली है। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या है, मैं थोड़ा मुसीबत में फंसा हुआ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वरना हमको तकलीफ नहीं देता। क्या है, एक आधा घंटे का काम है, आपको रिक्शा में आना है, रिक्शा में जाना है। आधे घंटे का काम है, रिक्शा में आना है, रिक्शा में जाना है। पहेलियां मत बुझाओ भाई, रिक्शा में कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है? ना ना ज्यादा कुछ नहीं, मेरे घर पे जाकर दया से एक आटे का डिब्बा लेना है और उस डिब्बे को एकदम संभाल के इधर मुझे दुकान पे दे जाना है। आटे का डब्बा संभाल के लाना? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जेठालाल। और वैसे आटे का डब्बे का दुकान पे क्या काम है? सच सच बताओ जेठालाल, डब्बे में क्या है? अबे आपसे क्या छुपाना, वो आटे के डिब्बे में आटा नहीं है, 50 लाख रुपया रोकड़ा है। क्या? हाँ लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, दया को भी नहीं, इसलिए आप उधर कुछ बोलना मत। चुपचाप दया से वो डिब्बा लेकर आप मुझे इधर दे जाइए प्लीज। अरे क्या चुपचाप डिब्बा लेके आ जाना जेठालाल, ये क्या कोई मूंगफली लाने का काम है? भैया मैं मिडिल क्लास लेखक आदमी, बैंक से अपने 20,000 रुपए भी लाता हूँ तो मुझे डर लगता है। नहीं मैं नहीं ला सकता, प्लीज। अरे भाई आप लेखक आदमी हो, इसीलिए तो आपको यह काम सौंप रहा हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि एक लेखक आटे के डिब्बे में 50 लाख लेकर घूम रहा है। अरे भाई किसी को कुछ पता चले न चले, मुझे तो मन में पता है ना कि इस डब्बे में 50 लाख है। मैं कैसे नॉर्मल रहूंगा? मैं नहीं ला सकता जेठालाल। मेहता साहब आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, अभी आप ही आग बुझाने से मना कर देंगे तो मैं तो जलकर राख हो जाऊंगा। अरे लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो समझो जेठालाल। मेहता साहब देखिए, आप मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो,
दोस्त क्या आप मेरा सगा भाई जैसे हो। क्या एक भाई अपने भाई की मदद नहीं करेगा? जेठालाल, इस तरह से प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आ सकता। मेहता साहब, खुशी में तो सभी खाते हैं पंजाबी, चाइनीज और चीज टोस्ट। हैं? खुशी में तो सभी खाते हैं पंजाबी, चाइनीज और चीज टोस्ट, लेकिन गम में जो साथ दे वही होता है असली दोस्त। वही होता है असली दोस्त, वही होता है यार असली दोस्त। अरे और आज मेरी दोस्ती की परीक्षा है। मेरी बस 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 बस, सुन लिया जेठालाल। प्लीज ये गाना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू मेहता साहब। और देखिए, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, जो कपड़े पहने हैं, उसी कपड़े में फटाफट रिक्शा करके आ जाइए इधर। ओके? हाँ भाई, सुन लिया, आ रहा हूँ। थैंक यू। आ रहे मेहता साहब। अंजलि, अंजलि, आई। क्या हुआ? मैं जरा जेठालाल की दुकान तक जाके आता हूँ। हाँ, मेरे लिए नया मोबाइल लेने जा रहे हो? अंजलि, मोबाइल लेने के लिए मुझे दुकान जाने की जरूरत नहीं है, वो जेठालाल घर पे लाके दे सकता है। मुझे कुछ काम है, मतलब आटे का डब्बा पहुंचाना है। क्या? वाह भाई वाह। जब मैं कभी कहती हूँ कि तारक जरा मार्केट से मेरे लिए कुछ लेके आओ ना, तब तो ना बोल देते हो और अपने दोस्त के लिए आटे का डब्बा लेकर उनकी दुकान पर जाओगे। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे इनकी बीवी नहीं दोस्त बनाना। अंजलि, ये सब मजाक का वक्त अभी नहीं है भाई, वैसे ही मैं परेशान हूँ। तुम्हें मालूम है ना, आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली थी, गोली आ गया, कोमल भाभी आ गई, बच्चों ने परेशान कर दिया, और अब ये डब्बा लेके जाना है भाई। कब आऊंगा, कब लिखूंगा? मैं जल्दी जाके आऊं, फिर मेरा आर्टिकल पूरा करूं। अच्छा ठीक है बाबा, आराम से जाओ, जल्दी काम खत्म करके वापस आओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। जय जिनेंद्र भाभी, अंदर आ सकता हूँ? जय जिनेंद्र, आइए। क्या बैठा साहब आप? बैठिए ना। आप रसपुरी खाएंगे? टप्पू को रसपुरी बहुत पसंद है, तो मैं रोज बनाती हूँ। नहीं, आपके हाथ की रसपुरी तो मुझे भी बहुत पसंद है भाभी, लेकिन अभी खा गया तो सो जाऊंगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं। मम्मी, हाँ बेटा। हाँ मम्मी। मम्मी, मेरी मोनोपोली गेम कहाँ गई? यहाँ तो रखिए, देखो जरा। हाँ थैंक यू मम्मी। हाँ। बाय तारक अंकल। बाय बेटा, बाय। हाँ भाभी, मैं बोल रहा था ये बच्चा भी ना, मैं हमेशा टप्पू को कहती हूँ कि अपनी चीजें ठीक जगह पर रखो। क्या है, अंधेरे में हाथ डालेंगे ना तो भी वो चीज मिलनी चाहिए, पर मानता ही नहीं है। अब ये तो भाभी बच्चे हैं ना, बच्चे तो ऐसा करेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा था। बच्चे हैं, लेकिन उनका आधा समय तो चीजें ढूंढने में चला जाता है। अब वो सब ठीक है भाभी, बच्चे करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा था जेठालाल ने आपको फोन किया होगा, मुझे एक डब्बा देना है। हाँ, टप्पू के पापा ने फोन किया था, अभी देती हूँ आपको। प्लीज। हाँ जी, यही डब्बा। हाँ, आप जल्दी जाइए, टप्पू के पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। अंजलि भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हाँ अंजलि भाभी, हाँ मैं क्या कहती हूँ कि मेरा टेंशन दूर हो गया है, तो अब हम भिड़े बहन के घर पर जा सकते हैं, तो 5 ही मिनट में नीचे मिलते हैं। हाँ। भगवान, कैसा काम सौंप दिया जेठालाल ने। 50 लाख रुपए का वजन तो सूमो पहलवान से कम नहीं है। एक लेखक कलम का बोझ तो इतनी मुश्किल से उठाता है, 50 लाख का वजन उठाते उठाते तो मेरा दम निकल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपका मैं बढ़िया से बढ़िया भाव दूंगा। गुड प्राइस। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए मेहता साहब, सब ठीक है? क्या हाँ ठीक है जेठालाल, हाथ में अगर 50 लाख हो तो कुछ ठीक हो सकता है क्या? अरे भाई, जैसे पहाड़ों से झरने फूटते हैं वैसे मेरे पसीने छूट रहे।
पृथ्वी डबल स्पीड से घूमती दिख रही है यार, एकदम हार्ट बीट बढ़ गई, एकदम अटैक जैसा लग रहा है जेठालाल। अरे लेकिन आप क्यों ऐसा सोच रहे कि और डिब्बे में 50 लाख है? आप ऐसा ही सोचिए और डिब्बे में सिर्फ आटा है। सब झरने सूख जाएंगे और आप सीटी बजाते बजाते आराम से आ जाओ। क्या सीटी बजाते आ जाओ जेठालाल? यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है और तुम कह रहे हो कैसे बजाऊं सीटी? अरे बहुत सिंपल है, देखो ऐसे। समझ गए? हाँ, ऐसे ऐसे आ जाना। ओके? अब जेठाल अब पीछे पीछे ना, प्लीज पीछे। सीटी बजाते हुए आ जाओ मेहता साहब। दुकान में बैठ के बोलना बहुत आसान है, सीटी बजाओ। 50 लाख हाथ में हो तो सीटी बजेगी क्या?